हेलो एवरीवन। तो जो आज अपनी क्लास रहने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज मैं आपको एग्रोनॉमी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। मैंने ये जो क्वेश्चन बनाए हैं ना, जो अपने सिलेबस में मोस्ट टॉपिक थे उनसे लेके बनाए हैं कि हाँ इन टॉपिकों में से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं कि एग्जामिनर डेफिनेशन में कौन कौन सी डेफिनेशन पूछ सकता है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि एग्रोनॉमी है, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन है। तो एग्रोनॉमी का पेपर है तो वो कंफर्म पूछेगा, या तो एग्रोनॉमी की डेफिनेशन पूछेगा या एग्रीकल्चर की डेफिनेशन पूछेगा। तो सबको आती है एग्रोनॉमी एंड एग्रीकल्चर की डेफिनेशन। अब मैं थोड़ा इनके नाम के बारे में बता देती हूँ। जो एग्रोनॉमी होता है इसके पीछे क्या आ रहा है, नोमी आ रहा है, तो ये कौन सी भाषा का हो जाएगा, ये ग्रीक भाषा का है। ये ग्रीक भाषा का है, ग्रीक लैंग्वेज का। और ये एग्रीकल्चर जो वर्ड है इसमें लेटिन वर्ड, कल्चर क्या है, एक लेटिन वर्ड है, तो ये कौन सी भाषा का है, ये लेटिन भाषा का है। तो एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का है, एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का है। और एग्रीकल्चर है ये कौन सी भाषा का है, ये लेटिन भाषा का है। फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है, फादर ऑफ एग्रोनॉमी पीटर डी क्रेसेंजी है। और फादर ऑफ एग्रीकल्चर कौन है, डॉक्टर नॉर्मन इबोलोग। फिर हम बात करते हैं इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतरासस्यन। कि अंतरासस्यन क्या होता है, तो अंतरासस्यन में क्या होगा कि जब हम दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ मिक्स करके उगाएंगे तो वो क्या कहलाएगी, अपनी इंटरक्रॉपिंग कहलाएगी। फिर बात करते हैं हम एलिलोपैथी इफेक्ट क्या होता है। हमने सबने सुन रखा है एलिलोपैथी इफेक्ट किसमें पाया जाता है, वीड्स में पाया जाता है ज़्यादातर। तो एलिलोपैथी इफेक्ट्स में क्या होता है कि कोई भी क्रॉप रहती है एक, है ना, तो उस क्रॉप की जो रूट होती है वो रूट ऐसे रसायनों का स्त्राव करती है जो रसायन दूसरे पौधे रहते हैं उनकी क्या करते हैं, ग्रोथ को रोक देते हैं। तो ये इफेक्ट क्या कहलाता है, ये इफेक्ट एलिलोपैथी कहलाता है। सीड क्वालिटी की बात करते हैं हम। सीड क्वालिटी क्या होती है कि अपना कोई भी सीड रहता है वो क्या होना चाहिए, जेनेटिक और फिजिकल प्योर होना चाहिए। कि उसमें जेनेटिक प्योरिटी कितनी परसेंट होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। तो फिजिकल प्लस जेनेटिक प्योरिटी कितनी होनी चाहिए, 100%। तो ये क्या हो गई अपनी, ये सीड क्वालिटी हो गई अपनी। फिर बात करते हैं हम वाटर यूज इफिशियंसी, जल उपयोग दक्षता क्या होती है कि हम अपनी कोई भी क्रॉप रहती है वो जल को किस क्षमता से ग्रहण कर रही है, वो किस में आता है, अपने वाटर यूज इफिशियंसी में। और जो वाटर यूज इफिशियंसी होती है इसको किस में मापते हैं, इसको मापते हैं केजी प्रति हेक्टेयर mm में। ये याद रखना कि जो वाटर यूज इफिशियंसी रहती है इसको किस में मापते हैं, केजी प्रति हेक्टेयर mm में। फिर बात करते हैं हार्वेस्ट मैच्योरिटी की। हार्वेस्ट मैच्योरिटी क्या होती है, ये क्या होता है, ये एक इंडिकेट होता है, ये एक संकेत होती है अपनी कि अपनी क्रॉप पक गई। तो ये किस में आएगा, अपने हार्वेस्ट मैच्योरिटी में। जो हार्वेस्ट इंडेक्स रहता है ये सबसे कम किसका रहता है, ये अरहर का सबसे कम रहता है। और कितना रहता है, ओनली 19। तो ये अपनी क्या होगी, ये अपना हो गया हार्वेस्ट मैच्योरिटी। तो ये हमने किसकी बातें कर ली, डेफिनेशन की बात कर ली। अब हम थोड़े बड़े क्वेश्चनों की तरफ देखते हैं कि बड़े क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं। अब हम अंतर की बात करते हैं कि वो किस किस में अंतर पूछ सकता है, डिफरेंस पूछ सकता है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है जो अपना टीलेज रहता है उसमें अंतर पूछा जाता है हमेशा कि जो प्राइमरी टीलेज होता है वो क्या होता है और सेकेंडरी टीलेज में अंतर बताओ। तो फर्स्ट अंतर क्या हो जाएगा अपना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी टीलेज में अंतर। सेकेंडरी टीलेज में तो वो अंतर में फर्स्ट क्या पूछ सकता है कि जो प्राइमरी प्राथमिक टीलेज होता है और जो द्वितीय टीलेज होता है उसमें अंतर बताइए। तो सबको पता है कि प्राथमिक टीलेज क्या होता है, जब हम सीड की सोइंग से पहले जो भी क्रियाएं करते हैं वो किस में आती है, प्राथमिक टीलेज में। और जो सीड की सोइंग से लेके सीड की फसल की कटाई तक जो भी सारी क्रियाएं आती है वो किस में आती है, अपने सेकेंडरी टीलेज में। फिर वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि खाद एंड उर्वरक में अंतर बताइए, खाद एंड उर्वरक में अंतर, खाद एंड उर्वरक में अंतर।
कि खाद क्या होता है और उर्वरक क्या होता है। तो ये भी सबको पता है कि खाद क्या होता है, उर्वरक क्या होता है। खाद तो क्या रहती है, ये रहती है अपनी नेचुरल प्रक्रिया के द्वारा बनती है, और जो उर्वरक रहते हैं उनको कैसे तैयार करा जाता है, उनको कृत्रिम रूप से तैयार करा जाता है। खाद रहती है ये कौन सी फॉर्म में रहती है, ये कार्बनिक फॉर्म में रहती है, और जो उर्वरक रहते हैं ये कौन सी फॉर्म में रहते हैं, ये इनऑर्गेनिक फॉर्म में रहते हैं। जैसे खाद का एग्जाम्पल क्या होगा, FIM, ये, और उर्वरक में क्या आ जाएगा अपना यूरिया, DAP, ये सब किस में आ जाएंगे अपने इसमें उर्वरक में। फिर थर्ड डिफरेंस हम देखते हैं कि इरिगेशन सिंचाई में से एंड जल निकास में अंतर बताइए। जल निकास में अंतर, कि सिंचाई और जल निकास में क्या अंतर होता है। तो सिंचाई सबको पता है कि जब हम पादपों को कृत्रिम रूप से जल देते हैं तो वो क्या कहलाता है, अपना सिंचाई कहलाता है। और जल निकास क्या होता है कि जब खेत में आवश्यकता से अधिक पानी भरा रहता है उसको हम बाहर निकालते हैं तो वो क्या क्रिया कहलाती है, अपनी जल निकास कहलाती है। फिर फोर्थ अंतर देखते हैं हम, एक आती है अपनी सांद्र एंड स्थूल कार्बनिक खाद। कि सांद्र और स्थूल कार्बनिक खाद में क्या अंतर होता है। तो ये भी सबको आता है कि सांद्र खाद क्या होती है, स्थूल खाद क्या होती है। अब हम अपने 5th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि वो 5th नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है। तो वो 5th नंबर क्वेश्चन में पूछ सकता है अपने स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी की, एग्रोनॉमी का स्कोप क्या क्या है। तो ये भी आप पढ़ लेना कि एग्रोनॉमी का स्कोप किस किस में है। फिर आता है अपना एक सिग्मोइड वर्गीकरण, ये अपने प्लांट के जो यील्ड होती है और उसकी ग्रोथ होती है ना उसको बताता है सिग्मोइड वर्गीकरण। तो इसकी क्या रहती है, इसकी फेज रहती है, एक रहती है लो फेज, एक रहती है लेट फेज, एक रहती है मैच्योरिटी फेज, एक रहती है इसकी डिक्रीजिंग फेज, और एक रहती है इसमें सेंस फेज। सिग्मोइड कर्व क्या बताता है, जो पादपों में ग्रोथ होती है ये उसको बताता है। तो इसमें 4-5 फेज होती है और ये इसका कर्व कैसा रहता है, सिग्मोइड रहता है। तो आप ये सब एक बार पढ़ जाना। एक होता है अपने प्लांट आइडियोटाइप एंड देयर करेक्टर, कि आदर्श पादप अवरूप क्या होता है और इसके जो करेक्टर है वो कौन कौन से हैं। तो जो प्लांट आइडियोटाइप है ये क्या बताता है, ये अपने अपीयरेंस ऑफ किसी भी वेराइटी के बाह्य आकृति को बताता है प्लांट आइडियोटाइप। और ये जो कंसेप्ट था ये किसने दिया था, ये डोनाल्ड ने दिया था, डोनाल्ड ने। उसके बाद में क्या पूछ सकता है कि फसल उत्पादन होता है उस पे अपनी जलवायु के जो कारक रहते हैं उनका क्या इफेक्ट पड़ता है, कि जैसे अधिक वर्षा आती है तो उसका फसल उत्पादन पे क्या प्रभाव पड़ता है, कम वर्षा रहती है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये भी आप सब पढ़ के जाना। फिर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा वो डिफरेंट मेथड ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की विभिन्न विधियों के बारे में बताइए, जिसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी रहती है, अपनी ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम रहता है। फव्वारा विधि और ड्रिप विधि ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जरूर पढ़ के जाना। सिंचाई की विधियां कौन कौन सी होती है। तो इसमें प्रेशर रहता है वो कितना रहता है, 1.5 से 2.5 kg। ये इसमें प्रेशर रहता है वाटर का। और जो इसमें पानी का डिस्चार्ज होता है वो कितना होता है, 1 से 8 लीटर प्रति घंटा। और इसमें जो पानी की बचत होती है वो कितनी होती है, वो 70 से 75% तक इसमें पानी की बचत होती है। और जो इसमें पानी की उपयोग दक्षता रहती है वो कितनी रहती है, 90 से 95% तक रहती है। और जो ड्रिप विधि रहती है कौन से एरिया में अपनाई जाती है, अपने जो ड्राई लैंड एरिया रहते हैं उनमें सिंचाई के लिए सबसे बेस्ट कौन सी रहती है, ड्रिप विधि रहती है।
इसके बाद में हम बड़े क्वेश्चनों में बात करते हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने वीड का चैप्टर। वीड के चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वीड में हम देखेंगे कि क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ वीड मैनेजमेंट की जो खरपतवार प्रबंधन के सिद्धांत है वो कौन कौन से है वो पढ़ के जाना है। जो इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट सिस्टम है उसको पढ़ के जाना है। और जो भी मतलब वीड मैनेजमेंट के मेथड है उनको पढ़ के जाना है। तो प्रिंसिपल ऑफ वीड मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट and its type। कि खरपतवार क्या होते हैं। सबको पता है कि खरपतवार क्या होते हैं। जो भी अवांछित पौधे रहते हैं अपने वो क्या कहलाते हैं, अपने खरपतवार कहलाते हैं। और जो जो वीड शब्द है ये किसने दिया था, ये जेन्थ्रोट्रून ने दिया था। ये भी सब कि वीड जो शब्द है, वीड वर्ड किसने दिया था, जेन्थ्रोट्रून ने। और फादर ऑफ वीड भी किसको बोलते हैं, जेन्थ्रोट्रून को। फादर वीड जो वर्ड था ये किसने दिया था, ये जेन्थ्रोट्रून ने दिया था। और फादर ऑफ वीड भी किसको बोलते हैं, जेन्थ्रोट्रून को, है ना। तो जो वीड में से क्वेश्चन आएगा या तो वो पूछेगा कि प्रिंसिपल ऑफ वीड मैनेजमेंट की खरपतवार के मैनेजमेंट के सिद्धांत बताइए, या पूछेगा इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट क्या होता है, समेकित खरपतवार प्रबंधन क्या होता है। तो इसमें और इसके कौन कौन से मेथड है। तो इसके मेथड है हमने IWM इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट के। एक रहता है अपना कल्चरल मेथड, एक रहता है अपना बायोलॉजिकल, एक रहता है अपना केमिकल के द्वारा, और दूसरा अपना रहता है मैकेनिकल। कि जो वीड मैनेजमेंट में इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट है इसके कौन कौन से मेथड है। तो इसके 4 मेथड है, कल्चरल, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल। तो ये भी आप पढ़ के जाना, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से पक्का क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आएगा। इसके बाद में हम देखते हैं, इसके बाद में अपने टॉपिक है एक पादप पोषक तत्व। ये पढ़ के जरूर जाना, पादप पोषक तत्वों का वर्गीकरण, पादप पोषक तत्वों का वर्गीकरण। जो पादप पोषक तत्व है इनको कितने भागों में बांटा गया है ये पढ़ के जाना। और जो प्राथमिक पोषक तत्व है वो कौन कौन से हैं, उन प्राथमिक पोषक तत्वों को सबसे ज्यादा पढ़ के जाना है। जो इन प्राथमिक पोषक तत्वों को जरूर पढ़ के जाना और इनके कैरेक्टर पढ़ लेना कि इनके कौन कौन सी इनके कमी होती है, जब कौन कौन से लक्षण आते हैं। तो प्राथमिक पोषक तत्व सबको पता है कौन कौन से होते हैं, अपने नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। एक रहता है इसमें अपने पादप पोषक तत्वों में न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी, पोषक तत्व उपयोग दक्षता, न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी एंड इसके फैक्टर। न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी एंड इसके कारक की पोषक तत्वों की जो उपयोग दक्षता होती है वो क्या होती है और इसके कौन कौन से कारक होते हैं। न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी की कोई अपनी क्रॉप है वो न्यूट्रिएंट्स को किस फॉर्म में ले रही है और उसका उपयोग किस रूप में कर रही है, वो क्या कहलाता है, अपना न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी कहलाता है। तो पादप पोषक तत्वों के वर्गीकरण के बारे में, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के बारे में और उनके कैरेक्टर्स के बारे में, और जो न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी है इसके बारे में और इसके जो कैरेक्टर है उनके बारे में पढ़ के जाना। तो मैंने है ना आज आपको जो एग्रोनॉमी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे बता दिए। तो मैंने जो पेपर बताया ना आपको, अपना 90% पेपर इसी में से कवर होगा। तो एक बार मैंने जो जो क्वेश्चन बताए ना आप लोगों को, तो एक बार अच्छे से पढ़ के चले जाना।